एमटेक सर पर है और अभी मेरी तैयारी पूरी नहीं हुई। आखिर चंद ही दिन रह गए हैं और मुझे अभी बहुत कुछ पढ़ना है। मैं तो सिंध बोर्ड का स्टूडेंट हूँ, मुझे तो फेडरल और पंजाब की बुक्स भी पढ़ने पड़ेंगे पीएमसी के सिलेबस के हिसाब से। और क्या ऐसा मुमकिन है कि 15 दिनों के अंदर मेरी तैयारी मुकम्मल हो जाएगी? अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मरीम दुल्ला एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में अगर कि आप एक एमटेक के स्टूडेंट्स हैं और आपको ये सारी कन्फ्यूजन्स हैं तो इस वीडियो के बाद आपको मज़ीद परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं देने वाली हूँ आपके इन सारी कन्फ्यूजन्स के आंसर्स इस वीडियो के लास्ट तक। बट बिफोर गोइंग टू दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें ताकि आपके क्लिक्स भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहली बात, अगर मैं आपसे ऑनेस्टली करूं कि क्या ऐसा मुमकिन है कि सिर्फ 2 वीक्स के अंदर आपकी एमटेक की तैयारी हो सकती है, और उसमें भी आपके जितनी भी बोर्ड्स आपकी हैं, जिसमें आपकी पंजाब बोर्ड भी इंक्लूडेड है और आपकी सिंध बोर्ड भी इंक्लूडेड है, तो इनके कोर्सेज़ और इनके पास पेपर, क्योंकि ऑब्वियसली सिंध बोर्ड में और पंजाब और दूसरी बोर्ड्स में कोर्स का थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़रूर है। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि आपकी तैयारी हो सकती है इन दिनों में और इन सारे कोर्सेज़ को कवर करके भी? तो यस, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल और सब कुछ हो सकता है अगर आप हिम्मत करना चाहें तो, क्योंकि तैयारी आपकी 2 हफ्तों में भी हो सकती है। लेकिन इसके लिए कुछ टर्म्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं, कुछ टिप्स आपको लेनी पड़ेंगी और कुछ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं आज आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिसकी सिर्फ और सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप अपनी तैयारी 2 वीक्स में एमटेक की मुकम्मल कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं ऑनेस्टली बात करूँगी आपके साथ, मैं कोई झूठे दिलासे नहीं दूँगी आपको, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपको ज़रूर क्लियर कर देना चाहूँगी। देखिए, 3 किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं जो अभी एमटेक देने वाले हैं, ठीक। एक वो स्टूडेंट्स हैं जो शुरू से ही जो है वो अपने कोचिंग्स में अच्छे रहे हैं, पढ़ाई की है उन्होंने। अच्छे का मतलब ये नहीं है कि वो टॉप करते रहे और उन्हें सब कुछ याद है। ऑब्वियसली सब कुछ सबको याद नहीं होता, ठीक। बुक्स सारे रटे हुए हों आपके, ऐसा मुमकिन ही नहीं कि आपको बुक की एक एक लाइन याद हो अभी, सही है। तो मुकम्मल कभी भी तैयारी नहीं हो पाती, एंड मोमेंट तक भी कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें रह जाती हैं। बट डिपेंड आप पे करता है कि आप कौन सी चीज़ों को जो है वो छोड़ते हैं और कौन सी चीज़ें आपकी रह जाती है तैयारी में, इंपॉर्टेंट चीज़ें या अनइम्पॉर्टेंट, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक। तो पहली बात कि वो एमटेक स्टूडेंट्स जिनको कुछ ना मतलब उनकी कोर्स की तैयारी अच्छी है, फिर चाहे वो किसी बोर्ड से ताल्लुक़ है, अगर वो पंजाब से हैं तो उनके पंजाब बोर्ड की तैयारी अच्छी है, अब उनको सिर्फ सिंध और फेडरल कवर करने हैं, या फिर कुछ फेडरल से हैं या फिर सिंध से हैं तो उन्हें बाकी कोर्स कवर करने हैं, लेकिन उनकी अपनी बोर्ड का जो कोर्स है वो कुछ हद तक कंप्लीट है, ठीक। अच्छे बच्चे जो होते हैं। दूसरे एमटेक वो आते हैं जो जिनको सिर्फ थोड़ा सा आइडिया है अपने कोर्स का, मतलब उनको इतनी फुल तैयारी नहीं है उनकी कि अभी तक उन्होंने पास पेपर भी इनके रहते हैं, दूसरे कोर्सेज भी उनको कवर करने हैं, और सिर्फ उनको थोड़ा अपने कोर्स का थोड़ा सा आइडिया है कि फ़िज़िक्स के ये चैप्टर्स हैं, ये चैप्टर में ये बातें हैं और ये MCQ इस तरह से आते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया है, मतलब उसको बिल्कुल बोंगे नहीं है। और तीसरे वो एमटेक स्टूडेंट्स आते हैं माशाल्लाह से जो बिल्कुल ही बोंगे, जिनको कोई अता पता नहीं होता, बस वो वेट कर रहे होते हैं किसी ऐसे वीडियो का कि जो ये बात बता दें, किसी ऐसी टिप का कि जिसमें जो है वो एक रात पहले जो है वो तैयारी हो जाए हमारी। आप ऐसी किसी टिप की सर्च में हैं कि जिससे एक रात पहले आपकी तैयारी हो जाएगी, तो आई एम सॉरी, ऐसी टिप आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। और अगर आपको मिल भी गई ना, तो आई एम 100% श्योर कि आपकी तैयारी एक रात पहले बिल्कुल भी नहीं हो सकती। अगर आपको कोई अंदाज़ा ही मतलब कोई आइडिया ही नहीं है, पे ही आपको नहीं अपने सब्जेक्ट्स की पता, तो आई एम सॉरी, आपका कुछ नहीं हो सकता, ठीक। ऑनेस्टली बात करूँगी, मैं कोई दिलासा नहीं दूँगी आपको। मैं बात करूँगी उन 2 स्टूडेंट्स की कि जिन्हें कुछ अपने कोर्स का आइडिया है, जो जिनको कोर्स भी याद नहीं है अपना, थोड़ा सिर्फ आइडिया है उनको मतलब रिवीजन नहीं है उनकी पक्की, उनको प्रैक्टिस पे भी रहती है और दूसरे कोर्सेज भी कवर करने रहते हैं। तो व्हाट इज़ द टिप कि जिससे आप के मसले हल हो सकते हैं, कि आपकी प्रैक्टिस भी पूरी हो जाएगी, आपके कोर्सेज भी जो है वो टाइम पे कंप्लीट हो जाएंगे और आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। द टिप इज़ एक्टिव कॉन्सेप्ट्स बाय प्रैक्टिस। कहती है कि आपको सिर्फ जो है वो 3 सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं। नंबर 1 स्टेप जो है वो आपका कि आपने सबसे पहले अभी जो काम करना है, सबसे पहले जो काम करना है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि थोड़ा आपको आइडिया है अपने कोर्स का, तो आपने जाके पास पेपर्स देखने हैं, ठीक। अपनी बोर्ड के सबसे पहले आपने पास पेपर देखने हैं, आप जिस बोर्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं उसके पास पेपर, मतलब जो पिछले पास पेपर्स हैं, इधर आप पंजाब से हैं तो UHS के देख लें, अगर आप जो है वो सिंध से हैं तो ATS के देख लें, ठीक है। जिस कॉन्सेप्ट से, जिस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस लिए गए हैं, तो आपने सबसे पहले जाके वो कॉन्सेप्ट पढ़ लेना है,
ठीक, अपने बुक से आपने सबसे पहले वो कॉन्सेप्ट मतलब पूरा पक्का पढ़ना है, आपने कॉन्सेप्ट अपना क्लियर करना है उस क्वेश्चन के रिलेटेड, इस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है और आपसे क्या मज़ीद पूछ सकता है इसमें से। ठीक है, मतलब वो आपने देखा कि इस टॉपिक पे जो है वो 2-3 क्वेश्चन आए हुए हैं या फिर एक क्वेश्चन आया हुआ, तो आपने सबसे पहले जाके वो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उस टॉपिक को जाके पढ़ना है। इससे क्या होगा कि आपके प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हो जाएंगे साथ साथ, और आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपके कोर्स है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक, अब देखिए जो अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स रह जाते हैं ना आपके बुक से, आपके कोर्सेज से, तो वो आपने हाली फिलहाल छोड़ देने हैं, ये कहकर कि आपको बाद में अगर टाइम मिलता है तो ये आपने करना है, जिससे बिल्कुल थोड़े कम क्वेश्चंस आते हैं और चांसेस हैं ही नहीं आने के, मतलब तो उनको हाली फिलहाल आप छोड़ते चले जाएँ। क्योंकि क्या होगा कि जो आपकी इंपॉर्टेंट जो सिलेबस होगा, जो 75% है या फिर 80% है, वो आपका कवर अप होगा। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल बरकरार रहेगा और आपकी तैयारी भी जो है वो बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाएगी। और आपने याद उनको कॉन्सेप्ट्स को किस तरह करना है कि एक्टिवली, मतलब आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़े, उसके बाद आपने वो बुक बंद कर दिया और फिर वो कॉन्सेप्ट किसी को समझा रहे हैं आप, ऐसे आपने एक्ट करना है, मतलब ऐसे ख़ुद को समझाएं, मतलब ऐसे उसको रिपीट करें उस टॉपिक को जैसे आप किसी को समझा रहे हैं। इसे कहते हैं आप एक्टिव रिकॉल, जो मैंने अपनी पिछली जो है वीडियोज़ में बताया हुआ है, अगर किसी को समझ ना आए तो वहाँ से जाके देख लें। अब जो दूसरी पॉइंट है आपकी कि दूसरे कोर्सेज़ जो हैं वो आपने दूसरे बोर्ड के कोर्सेज़ कैसे कवर अप करना है, तो उसमें भी आपने यही ट्रिक अप्लाई करनी है। ठीक है, देखिए जो फेडरल के कोर्सेज़ आ गए, आपके पंजाब के कोर्स आ गए, ठीक है, सिंध के जो कोर्सेज़ हैं इनमें सिर्फ थोड़ी सी डिफरेंस होती है, मतलब कुछ टॉपिक्स जो हैं वो चेंज होते हैं, बाकी कोर्स आपका सेम ही होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने सेम वही प्रोसीजर करना है, आपने उन बोर्ड्स के पास पेपर उठाने हैं। पंजाब के जो पास पेपर्स हैं उनके नाम के UHS जो है वो MD के पास पेपर, अगर आप सर्च करेंगे नेट पे तो आपको बाकायदा वो सारी की के साथ मिल जाएंगे, 2008 से लेके 2020 तक आपको मिल जाएंगे। तो आपने वो सॉल्व कर लेने हैं। क्वेश्चन टॉपिक से लिए गए हैं जो आपकी बोर्ड में नहीं है इंक्लूड, तो वो जाके आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं तो वो जाके आप उस कोर्स से जो है वो पंजाब की टेक्स्ट बुक से जो है वो क्लियर कर लें उनको। यहाँ से आपके जो है वो पंजाब के कोर्स की भी मतलब जो है वो प्रिपरेशन हो जाएगी, और बाकी जो कोर्सेज़ हैं उसके लिए भी आपको यही टिप फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक, तो मैंने आपको जिस 3 सिंपल स्टेप्स बताए कि आपने प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस की, पास पेपर सॉल्व करने हैं उनके, और उससे रिलेटेड ठीक है मैं क्या कर रही हूँ उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो आपने पढ़ने हैं, और नंबर 3 कि आपने उनको एक्टिवली रिकॉल करना है। तो ये थी आज की टिप। आई होप कि आप जो है वो इन 3 स्टेप्स को फॉलो करके आपकी तैयारी जो है वो, अगर शॉर्ट के साथ मैं कह सकती हूँ कि अगर आपकी तैयारी अभी जो है 50% है, 45% है, तो यकीन जाने आपकी तैयारी 95% हो जाएगी मुकम्मल। आपके पास बाद में टाइम बचता है तो फिर जो आपके अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको आप कवर कर लें, नहीं बचता तो फिर भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाएंगे, मतलब आपका जो है वो पेपर की तैयारी जो है वो 95% हो जाएगी। ठीक, आई होप गाइस कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता करे, और आप मेरी दिल से दुआ है कि सब लोगों की जो भी अभी एम टिकट देने वाले हैं, आप लोगों की तैयारी मुकम्मल हो और अल्लाह ताला आपके वक्त में बहुत ज़्यादा बरकत डाले ताकि आपकी तैयारी और ज़्यादा पक्की और मजबूत हो सके। और बात में सबसे इम्पॉर्टेंट लास्ट में ज़रूर बताना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी आपके लिए कि देखिए मेहनत तो लगेगी, आपके साथ साथ आपको टाइम भी चाहिए आपको। ठीक है, तो वक्त में बरकत जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। इंशाल्लाह मैं आपको एक दिन के बाद जो है मतलब 1-2 दिन में जो है वो ज़रूर एक ऐसी टिप बताऊंगी जो मैंने अपनी MD में यूज़ की तो मेरे सारे एक दिन में हो जाते थे, तो इतनी अल्लाह ताला ने मेरे वक्त में बरकत दी हुई होती थी, तो मैं वो ज़रूर आपके साथ टिप शेयर करूँगी। लेकिन आपने जो है वो चैनल पे जो स्टे ट्यून रहना है, सब्सक्राइब करना है, और आपने नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखना है ताकि मैं जब वीडियो पोस्ट करूँ तो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन मिले। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।